तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातचीत की थी वो इस प्रकार से की थी कि अगर आपके पास कोई वीक एसिड है और अगर वो मोनोप्रोटिक है तो आप उस वीक एसिड का किस तरीके से पीएच कैलकुलेट करोगे। ठीक है। और साथ ही साथ में इससे पुराने वाली क्लासेस में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को आपस में मिक्स करो तो क्या होता है, बेसिस जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें आपस में मिक्स करो क्या होगा, एसिड बेस जो आपस में स्ट्रॉन्ग है अगर आप उन्हें मिक्स करते हो तो क्या होगा। तो अभी आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि यदि आपके पास एक एसिड स्ट्रॉन्ग है और आपके पास एक एसिड वीक है या फिर मोर देन वन वाली सिचुएशन भी हो सकती है, बट नाउ द सिचुएशन इज, अभी जो हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं इस नेक्स्ट टाइप का केस क्या है कि अगर आपके पास एक कंटेनर में आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और उसके साथ तुम लोगों ने उसको मिक्स कर दिया है वहीं पर एक वीक एसिड को। ठीक है। या फिर एक ऐसा केस भी हो सकता है कि जहां पर आप लोगों के पास में स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया हो और आपने उसको मिक्स कर दिया है वीक बेस के साथ। तो हम लोग मुश्किल से 2 इलस्ट्रेशंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस लेके कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। आपने अगर पुराने वाले इलस्ट्रेशंस ठीक से किए हैं, पुराना लॉजिक अगर तुम्हें आता है तो उसी चीज़ को तुम्हें अभी अप्लाई करना है। क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैलकुलेट करना आता है? हाँ। क्या हमें वीक एसिड का कब मतलब कंडीशन इग्नोर करनी है, कब क्वाड्रेटिक बनानी है, अगर ये सब आता है तो इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी होगी। तो इसके थ्योरी पार्ट को इग्नोर करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इसकी शुरुआत हम लोग इसके सीधा सीधा कहाँ से करते हैं, न्यूमेरिकल से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एट द एंड आपको बनने चाहिए ना कि थ्योरी पार्ट। क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के तो इसका मतलब आपको थ्योरी भी आती है, क्योंकि जनरली इसकी थ्योरी में कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना तो हर किसी को पता होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो भी अपने अंदर से H पॉजिटिव मतलब कंट्रीब्यूट करेगा सोल्यूशन को, और साथ ही साथ में आप लोगों के पास में जो वीक एसिड होता है वो वीक एसिड भी क्या करेगा, अपने अंदर से H पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ, ये बात थोड़ी सी अलग है ज़रूर कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा अच्छे लेवल पर होगा, और जो वीक एसिड है वो तो वैसे भी पहले कम ही आप लोगों का H पॉजिटिव देता था, लेकिन अब बेचारे के पास क्योंकि उस कंटेनर के अंदर एक और H पॉजिटिव का डोनर है, तो एक और H पॉजिटिव का डोनर क्या करेगा, आपके जो वीक एसिड की तरफ से जो H पॉजिटिव आने वाले थे उस आने वाले वीक पॉजिटिव H पॉजिटिव को क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसा तुम लोगों ने पानी के केस में नहीं पढ़ा था कि पानी की जो डिसोसिएशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सप्रेस हो जाती है ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। सिमिलरली अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आपके पास एक वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जिस हद तक डिसोशिएट होता आया था या हो रहा था, अगर वो अकेला भी होता, अभी मिक्सचर फॉर्म में है, तो दोनों ही केस में वो उतने ही एक्सटेंट तक डिसोशिएट होता। लेकिन अगर वीक एसिड अकेला होता किसी कंटेनर में वर्सेस वीक एसिड अभी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड वाले कंटेनर में उसके साथ कोई है, तो ऐसे केस में इंडिविजुअली वो अलग एक्सटेंट तक डिसोशिएट होता, और अब उसके कंटेनर में क्योंकि कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है तो उससे उसके डिसोशिएशन होने का जो क्या कहते हैं एक्सटेंट है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो अभी ऐसे केस में हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपको दिया रहता है उसके बारे में तो टेंशन लो ही मत। आपको जो वीक एसिड दिया है सबसे पहले वीक एसिड की टेंशन लो। आपके पास सोल्यूशन में कहा गया है कि आपके पास एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, और वीक एसिड की कंसंट्रेशन तुम्हें दी है 10⁻³ मोलर। ठीक है, और एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो Ka आपको दिया है 2 × 10⁻⁵। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट को इस बात से कंफ्यूजन होता है कि ये Ka किसका है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो ऐसे स्पेसिफिकली कुछ मेंशन तो किया हुआ नहीं है कि ये Ka किसका है, तो आपको ये मानकर चलना है कि वो जो मिक्सचर क्रिएट हुआ उस मिक्सचर का ये Ka है। यानी कि आपके HCl के लिए जब आप काम करेंगे तो भी आप यही Ka यूज़ करेंगे, और जब आप एसिडिक एसिड के लिए काम करेंगे तो भी आप इसी Ka का प्रयोग करने वाले हैं। बराबर, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे केस में भी सबसे पहले वीक एसिड के लिए, जैसे तुमने लास्ट क्लास अगर की है हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ मोनोप्रोटिक वीक एसिड या मोनोप्रोटिक वीक बेस, तो तुम्हें पता होगा वहाँ वाली क्लास के थ्रू कि आपके पास जो Ka होता है या फिर आपके पास जो
के बी होता है, अगर वीक एसिड है तो के ए की बात कर रहे हैं, अगर वीक बेस है तो यू आर टॉकिंग अबाउट दी के बी। तो जो भी आपके पास करस्पॉन्डिंगली के ए है या फिर जो भी आपके पास के बी है, एक चीज़ पूरी दुनिया में सबको बहुत अच्छे से पता होती है, वो रेशो, ठीक है। जिस रेशो से तुम क्या कैलकुलेट करते हो, अल्फा कैलकुलेट करते हो। क्या होता है वो रेशो? अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन में सी। अभी यहाँ पे आपके पास के ए की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻5। सी कितना है? 10⁻⁻3। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसा कह सकती हूँ 1.414 इंटू 10⁻⁻1, या फिर मेरे पास अल्फा की वैल्यू आएगी 0.141। याद आ रहा है? अब तुम लोगों ने लास्ट क्लास में ये चीज़ तो ज़रूर सीखी थी कि अगर आप लोगों के पास अल्फा की वैल्यू जो है वो छोटी आती है, ठीक है, अगर आपके पास जो अल्फा की वैल्यू होती है, अगर आपकी अल्फा की वैल्यू छोटी आती है 0.1 से, तो इन दैट केस आप वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करते हो, ठीक है। इन दैट केस वी यूज़ अप्रोक्सीमेशन। हम वहाँ पे क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो अप्रोक्सीमेशन क्या होती है वो तुम्हें पता होना चाहिए। वो अप्रोक्सीमेशन बहुत ही सिंपल, सोबर, सादी सी होती है। वो अप्रोक्सीमेशन आपसे ये कहती है कि देखो भैया, अगर कभी भी आपका ये जो अल्फा की वैल्यू है, अगर ये 0.1 से छोटी है, हाँ, अब यहाँ पे लगेगा तुम्हें कि ये इसमें आप क्या लो, 0.1 से छोटा रखो कि 0.1 से बड़ा रखो, तो देखो 0.14 है, इट इज़ क्वाइट इग्नोरेबल। कोई इतना बड़ा भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है अल्फा जो आप चाह रहे थे वर्सेस जो आप लोगों का आया है। तो आप यहाँ पे इसको ये कंसिडर कर सकते हो कि ये अल्फा आपके 0.1 से छोटा है, और जब जब आपका अल्फा 0.1 से छोटा आता है तो जो अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं वो सारी अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। क्या अप्रोक्सीमेशन करते थे कि डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस अल्फा होता था उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना ले लेते थे? 1। बस खत्म, वही अप्रोक्सीमेशन हमें करनी थी, वो हमने कर ली, डन। तो ये इतना हो गया काम, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आ गया कि इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन करनी है। अगर ये पता चल जाए ना कि सवाल में अप्रोक्सीमेशन करनी है, तो आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाती है। नहीं करनी होती है ना, तो फिर वो लंबी सी क्वाड्रेटिक बनाओ, उसको स्प्लिट करो, फिर अल्फा की वैल्यू निकालो, फिर आगे यूज़ करो, वो पूरी लंबी चौड़ी कहानी। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि वीक एसिड की अप्रोक्सीमेशन यहाँ कर सकते हैं। फिर अब क्या करें? अब आपके पास एसिड दिया है HCl। अब HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो अपने अंदर से डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तुमसे HCl की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? HCl की कंसंट्रेशन दी है 10⁻⁻1 मोलर। तो अगर HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 मोलर है, तो वहाँ से जो स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा है H+ आयन जो आपको HCl से मिल रहे होंगे, उनकी कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻1 ही होगी। लेकिन अब जो तुम्हारा वीक एसिड है CH3COOH, ये तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा होगा इसने डेफिनेटली। आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये कहा गया है एट T=0 कि इस एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻3 है। एंड ऑब्वियस है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, तुमको तो पता है कि क्या होता है जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी, तो 10⁻3 -x, यहाँ पे x, यहाँ पे x होगा। फिर तुम्हें तो पता है कि हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के टर्म्स में आंसर रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो एज वी नो कि x इक्वल्स टू क्या होता है? a टाइम्स ऑफ अल्फा, जहाँ a का मतलब होता है कि आपकी इनिशियल वैल्यू कितनी है। तो देयरफॉर यहाँ से CH3COOH की T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या वैल्यू होगी? 10⁻³ माइनस 10⁻³ इंटू में अल्फा, बराबर इसका कितना आएगा? 10⁻³ अल्फा, यहाँ पे 10⁻³ अल्फा। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें यहाँ से रिएक्शन का Ka लिखना है तो Ka क्या होगा? अब इतना तो पता है कि Ka या Kb स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए डिफाइन ही नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली Ka आपको वीक एसिड या वीक बेस के रिस्पेक्ट में देखना है। तो कैसे लिखोगे? ये होगा आप लोगों का Ka की वैल्यू, और उसके बाद ये हमने Ka का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब ये जो तुमने Ka का एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें तुम वैल्यूज पुट कर दो जो कि तुमने ऊपर निकाली हैं। तो ऑब्वियसली कि कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू में अल्फा स्क्वायर। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होना चाहिए। डिवाइड में CH3COOH की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन 10⁻³ कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस अल्फा, थोड़ा सा कैंसिलेशन किया तो ऊपर क्रिएट होगा 10⁻⁻3, ठीक है, ये तो समझ ही गए होगे, इंटू में अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा।
ये आपका के ए आता, ठीक है, ये आपका के ए आता, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मेरे अल्फा की वैल्यू है वो 0.1 से छोटी आई है, सो आई नो कि आई एम यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पूर्णतः अप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर रही हूँ। अब क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर रही हूँ तो तुमको ये बात तो पता होनी ही चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन में जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा होता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो अगर आपने उसको 1 ले लिया तो देयरफॉर यहाँ से के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻³ इंटू में अल्फा स्क्वायर बराबर है। अब तुम मुझे बोलोगे कि मैडम अल्फा तो आपने ऊपर ही निकाल लिया 0.1414 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, लेकिन ऐसा ना करना, ठीक है, ऐसा ना करना। आपने भले ही ऊपर वो अल्फा निकाल के रखा है बट डोंट यूज दैट अल्फा। आप यहाँ पे के ए आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सवाल में, 2 इंटू 10⁻⁻5, आप वहाँ पे उस के ए का प्रयोग करो, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻5, ये यहाँ पे आएगा 10⁻³ इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। आना उसको वही है बट फिर भी निकाल लेते हैं एक बार। तो 2 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू कितना, अल्फा स्क्वायर। तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू वो जो हमने ऊपर निकाली थी वही की वही हम लोगों के पास निकल के आ गई। अच्छा, यहाँ पे 0.141 ये आ गया मेरे पास अल्फा बराबर, ये मेरे पास अल्फा है जो कि मेरे पास पहले भी था बट हमने निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपका जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उस रिजल्टिंग सोल्यूशन की पीएच क्या होगी, ठीक है। आपका जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उस रिजल्टिंग सोल्यूशन की पीएच क्या होगी। तो ऐसे केस में आप मान लेते हैं, अब ऐसे केस में आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे अल्फा आपका 0.1414 से भी लेस आया है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो डिसोसिएशन CH3COOH की वजह से हो रहा था उस डिसोसिएशन को तुमने पूरी तरीके से क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप CH3COOH का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे, ठीक है। यहाँ पे CH3COOH की वजह से जो H पॉजिटिव आ सकते थे उन H पॉजिटिव को आप कतई नहीं लोगे। यहाँ पे उन्हीं H पॉजिटिव को लिया जाएगा जो HCl की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि डिसोसिएशन बहुत ही कम है बराबर, क्योंकि डिसोसिएशन बहुत ही कम है बराबर, डिसोसिएशन क्योंकि यहाँ पे कम है। तो इसका मतलब ये आप लिख सकते हो कि देयरफॉर H पॉजिटिव कमिंग फ्रॉम, ठीक है, जो कहाँ से आ रहे थे आप लोगों के CH3COOH से, उसको आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कम है। वैसे ये क्या कहते हैं स्टेटमेंट मैं तब भी बोल सकती थी जब मुझे यहीं पे मेरा अल्फा मिल चुका था, कहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ये चीज़ तुम्हें बता सकती थी, बट फिर भी हम लोगों ने नीचे पूरा एक्सप्रेशन वगैरह को लिख लिया ताकि पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर H पॉजिटिव कमिंग फ्रॉम CH2COOH को आपने इग्नोर किया तो जो H पॉजिटिव आपको HCl से मिल रहे हैं, आप उस HCl वाले H पॉजिटिव को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे बराबर। उस HCl से जो H पॉजिटिव आ रहा है आप उसी को रखोगे। अब HCl से कितने H पॉजिटिव आ रहे हैं ये भी बता दो। तो HCl से तो आपको मिल रहे थे 10⁻⁻1, तो देयरफॉर जो पीएच यहाँ पे निकलेगी वो पीएच सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव जो HCl कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी वजह से आएगी, जो कि हो जानी है 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ लॉग बेस 10 यानी कि पीएच आ गई इस सवाल में कितनी, 1, पीएच आ गई इस सवाल में कितनी, 1। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सवालों में आपको पीएच पूछा जाए, कल को सवाल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन का सब पार्ट कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में जो एसिटिक एसिड है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम जो एसिटिक एसिड है उस एसिटिक एसिड की वजह से कितने H+ आयंस का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, एसिटिक एसिड की वजह से कितने H+ आयंस क्या हो रहे हैं, कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये आपसे उसने पूछ लिया। तो आप इस ऊपर वाली रिएक्शन को देखिए, आप इस ऊपर वाली रिएक्शन को देखिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एसिटिक एसिड का H पॉजिटिव 10⁻³ इंटू अल्फा, 10⁻³ इंटू अल्फा। तो जो H पॉजिटिव एसिटिक एसिड की वजह से आएगा वो H पॉजिटिव कितना होगा आप लोगों का, कितना होगा, वो होगा 10⁻³ इंटू अल्फा। अब अल्फा कितना है 0.1414 जो कि हम पहले निकाल चुके थे। तो एसिटिक एसिड की वजह से आने वाले इसकी वैल्यू कितनी है 0.1414 इंटू 10 की पावर में कितना -3, खत्म आपकी कहानी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एकदम सिंपल सी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ऊपर मैंने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी है। तो अल्फा इक्वल टू √k/c, के की वैल्यू डाल दी, सी की वैल्यू डाल दी है
ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻5 और यहाँ पे तुम लोगों के पास आ गया। ठीक है, ठीक है। अब आगे एक नेक्स्ट सवाल में देखो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वो नेक्स्ट सवाल तुम लोगों के पास क्या है। अब मान लेते हैं कल को कुछ सिनेरियो इस तरीके की कंसंट्रेशन का तुमको देखने को मिलता है कि आपके पास जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में HCl जो है उस HCl की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 10⁻⁻4 मोलर। ठीक है। और उसके अलावा जो आप उसके साथ एसिटिक एसिड मिक्स कर रहे हो उस एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन तुम्हारे हाथों के पास दी हुई है 10⁻⁻2 मोलर। और जो Ka है आपको एसिटिक एसिड का स्पेसिफिकली, क्योंकि ऑब्वियसली कि Ka आपके HCl के तो डिफाइन होगा नहीं। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁵ आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि सबसे पहला टू फाइंड उसका ये तुमसे ये है कि आप इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करो, pH कैलकुलेट करो। इस क्वेश्चन में तुम पीओएच नहीं सिर्फ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो। ठीक है। इस क्वेश्चन में साथ ही साथ में जो एसीटेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो। और थर्ड पार्ट जो तुम्हें यहाँ से कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज ऑफ H पॉजिटिव आपके पास कितने हैं फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड की वजह से कितने आए हैं और साथ ही साथ में आप लोगों का H2O की वजह से कितने आए। ऑब्वियसली H पॉजिटिव की वजह से तो तुम्हें पता रहेगा ही रहेगा। अब देखो इस सवाल को करना कैसे। इस सवाल की जो अब सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है वो कुछ इस प्रकार से है। आपको जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई है कितनी, 10⁻⁻2 अल्फा। तो पहले तो तुम ये जो आपको एसिटिक एसिड दिया है इस एसिटिक एसिड के लिए जरा प्यार से ना उसका अल्फा कैलकुलेट करो। अल्फा क्या होता है, √ऑफ Ka/C। अब अंडर रूट में ये लिख दिया हमने Ka, वो तो पता ही है 2 इंटू 10⁻⁻5 बराबर। अच्छा, और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2, तो ये चीज़ हो जाएगी √2 इंटू में 10 की पावर में कितना -3। ये आपके पास है। इसके लिए तो देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1.414 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻1 हो जाएगी और फिर भी अंडर रूट में 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, अभी भी अंडर रूट में क्या बचेगा तुम्हारे पास, 10⁻⁻1 बचेगा। अब तुम चाहो तो इसकी वैल्यू को वहाँ पे निकाल लो। ठीक है, मेरे को तो देखो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं तुम्हारी पूरी तरीके से रटी हुई हैं, क्योंकि ये तो अपने लिए डेली का ही काम हो जाता है ना, इन वैल्यूज़ के साथ डील करना, तो याद हो जाता है, तुम्हें भी याद हो जाए तो बेटर है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है 10⁻⁻1 ये हो जाती है तुम्हारी कुछ लगभग 0.316 के आसपास। अब अगर तुम इन दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आपका जो स्टार्टिंग का 0.1414 है, ठीक है, वो वाली क्वांटिटी और उसके अलावा जो आपके पास उसकी मैंने वैल्यू निकाली है, तो ये आएगा कुछ 0.044, ये इतना आ रहा है। ये मेरे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है। तो ये अल्फ़ा जो मैं देख रही हूँ, मुझको ये अल्फ़ा देखने पे वीक एसिड का इतना मिल रहा है। अल्फ़ा मुझको मेरे वीक एसिड का देखने पे इतना मिल रहा है। अब ये जो अल्फ़ा मुझे वीक एसिड का मिला, क्या ये अल्फ़ा मेरा मतलब सही है क्या? तो सबसे पहले तो क्या ये 0.04 आप लोगों का 0.1 से छोटा होता है क्या? तो अभी साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, ये वाली क्वांटिटी तो आपकी 0.1 से छोटी है। तो जब जब ये अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 से छोटी आएगी तो तुम्हें तो पता है क्या करना है। तो ऐसे ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ अप्रॉक्सीमेशन। हमारी अप्रॉक्सीमेशन चलती है। चलो, बहुत ही बढ़िया बात है। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो ये पूछ रहा है आपसे कि इस क्वेश्चन में आप ये कैलकुलेट करके बताइए कि H पॉजिटिव आयंस कितने, मतलब आपके एसिटिक एसिड से कितने आ रहे हैं और पानी से कितने आ रहे हैं, आपको ये बताना है। और फिर आपको pH भी निकालनी है। तो पहले आप सारे H पॉजिटिव कितने कितने लोग आपको क्या 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 दे रहे हो सब बता दो। तो H पॉजिटिव जो मुझे HCl से मिल रहा होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻4, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। अच्छा, अब जो एसिटिक एसिड की तरफ से मुझे H पॉजिटिव मिल रहा होगा वो कितना होगा। तो अब तुम मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या होती है बातचीत। जब हम लोग t=0 पे होते हैं तो इसकी कुछ कंसंट्रेशन होती है, इनकी 0 हो जाती है। जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हो तो ये C माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा, यानी कि अगर तुमसे ये पूछेगा कि H पॉजिटिव आयंस आपके एसिटिक एसिड की वजह से कितने कंट्रीब्यूट होकर आए, तो आप कहोगे C अल्फा कंट्रीब्यूट होकर आए।
अब सी की वैल्यू कितनी दी है एसिटिक एसिड के लिए 10 की पावर -2 और अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.04 जिसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 10 की पावर -2 है ना, और ये लिख सकती हूँ मैं 4 इंटू 10 की पावर -4। तो एसिटिक एसिड ने मेरे पास कितने H पॉजिटिव आयंस कंट्रीब्यूट किए, इतने फॉलोइंग H पॉजिटिव आयन कंट्रीब्यूट किए बराबर। अब अगर किसी ने मुझसे ये पूछा कि बताओ आपके पास टोटल H पॉजिटिव आयंस कितने हैं, तो मैं उसके लिए क्या कहूँगी कि जितने H पॉजिटिव आयंस मुझे HCl से मिले प्लस जितने H पॉजिटिव आयंस मुझे एसिटिक एसिड से मिले बराबर। अच्छा तो ये टोटल कितने हो गए, ये मिल रहा है एसिटिक एसिड से और ये मिल रहा है मुझे HCl से, तो ये चीज़ हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -4, ये मेरे पास आ जाता है। अब अगर मुझे किसी ने pH निकालने को कहा तो pH को हम कैसे निकालेंगे, -log(10) H पॉजिटिव आयंस जो मुझे टोटल मिल रहे हैं। अच्छा अब एक और सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पे pH निकालने से पहले जो आपके पास H पॉजिटिव आयंस टोटल की वजह से आ रहे हैं, वो टोटल वाले जो H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं ना, आप देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है किसकी वजह से, या ग्रेटर आ रही है किससे, 10 की पावर -6 से। प्रीवियस क्लासेस में तुम्हें पता है कि जब जब भी वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी आती है, वाटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उस वाटर के कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ध्यान रखना, हर बार सवाल में आपको बोला नहीं जाएगा कि वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है नहीं लेना है, वो आपको खुद सोचना है कि वाटर का कंट्रीब्यूशन ले कि नहीं ले। जब आपके पास टोटल H पॉजिटिव आ जाए और वो टोटल H पॉजिटिव अगर आपको वाटर वाले रेंज से छोटा दिख रहा है तो आपको लेना है कि नहीं लेना है, वो आप सोचोगे। तो यहाँ तो इग्नोर हो गया है, तो जो इग्नोर हो गया है तो अच्छी बात है, तो ये हो जाएगा -log(10) 5 इंटू 10 की पावर -4 जो हो जाएगा 4 -log5। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें लोगों को बोल के रखा था कि log5 वगैरह जैसी चीज़ों की वैल्यू को याद रखना। ठीक है, 0.7 के आसपास हो जाएगी, तो ये माइनस करने के बाद ये pH आपकी 3.3 के रेंज में आ जाएगी। तो जो पहली चीज़ मुझे पूछी गई थी pH, वो मैंने pH निकाल लिया एसिड की तरफ से, दोनों एसिड्स की तरफ से आने वाले H+ का टोटल करके बराबर, दोनों H पॉजिटिव का टोटल करके। अब सेकेंड पार्ट जो है वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि यदि आप लोगों के पास में मान लेते हैं क्या होता है, एक लेट्स इमेजिन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन वो पूछ रहा है, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी वो देखते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर नहीं बताया गया है, ठीक है, तो मानकर चलते हैं कि अगर आपको OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो H पॉजिटिव और जो तुम्हारा OH नेगेटिव है ये होगा 10 की पावर -14 के आयनिक प्रोडक्ट। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी निकाल चुके हो तुम, इतनी निकाल चुके हो, तो ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -14। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन यहाँ से कितनी आएगी 1/5 यानी कि 0.2 और 10 की पावर -10, जिसको मैं ये लिख सकती हूँ कि यहाँ से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई 2 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, तो ये मेरे पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई। तो इस सवाल में क्या क्या पूछा गया था, इस सवाल में पूछा गया था कि आपको pH निकालना है, वो निकाल लिया, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाल दी, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बतानी है। तो रिएक्शन ही बता रही है कि एसीटेट आयन खुद भी C अल्फा ही होगा। एसीटेट आयन क्या होगा, अगर आपको एसीटेट आयन यानी कि CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी, दैट इज इक्वल टू C अल्फा। तो C कितना है, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में 10 की पावर -2, अल्फा कितना आया था आप लोगों के पास 0.044, जिसको हमने ले लिया था 4 इंटू 10 की पावर -2, तो यहाँ से एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन ये निकल कर आ गई। डन, ये भी हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में तुमसे और आगे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए एसिटिक एसिड की तरफ से कितने H पॉजिटिव परसेंटेज ऑफ H पॉजिटिव आयंस आएंगे। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस कितने आएंगे वो तो आप कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हो ना, ये देखो ना कितने आएंगे, लेकिन वो ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कितने आएंगे। परसेंटेज ऑफ का मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उस टोटल कंट्रीब्यूशन में से आपके H पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज ऑफ H पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन एसिटिक एसिड की तरफ से कितना है। तो आप सिंपल बोलोगे कि ठीक है H पॉजिटिव आयंस जितने मुझको मिल रहे हैं कहाँ से, आप लोगों के एसिटिक एसिड से, वो और डिवाइड बाय कितना, जितने टोटल H पॉजिटिव आयंस मेरे पास क्या है। तो आपको H पॉजिटिव आयंस कितने मिल रहे थे ये हमने कैलकुलेट किए थे, 4 इंटू 10 की पावर -4 और टोटल कितना है 5 इंटू 10 की पावर -4।
तो बेसिकली 10⁻⁴ ऊपर और नीचे से तो तुम्हारा कट जाएगा, 4/5 बचेगा यानी कि 0.8। और अगर तुम परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि वाली चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी 80%। बराबर कितनी आ गई? 80%। मैंने कैलकुलेशंस लिख ली हैं, तुम थोड़ा सा उस चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से करना। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ H पॉजिटिव पानी की तरफ से कितने कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि पानी के H पॉजिटिव को हमने भले ही इग्नोर किया है, लेकिन कैलकुलेट तो करना चाहिए ना कि आखिर पानी की तरफ से H पॉजिटिव आ कितने रहे। बराबर वो कैलकुलेट तो करना चाहिए। तो अभी आपके पास टोटल तो चेंज नहीं होगा, टोटल तो यही रहेगा डिनोमिनेटर में कि H पॉजिटिव टोटल कितने हैं। बराबर और टोटल में हमने इग्नोर किया है पानी को, उसके साथ ही वो टोटल, ऐसा नहीं कि नहीं मैडम टोटल में तो आपने पानी को लिया नहीं था ना, लेकिन नहीं वो अब इग्नोर हो गया, उसमें पानी की क्या गलती या हमारी क्या गलती। अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि H2O आपके पास कितना H पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, H पॉजिटिव की क्या वैल्यू आपको लेनी है। तो अगेन एक सिंपल सी चीज़ हमको अच्छे से पता है कि अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर रहते हैं तो यूजुअली आप लोगों के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होती है? इक्वल होती है। अब तुमने एसिटिक एसिड डाला है, उसके पास तो OH नेगेटिव होगा नहीं, तुमने HCl डाला है, उसके पास तो OH नेगेटिव होगा नहीं। अब OH नेगेटिव की अगर कंसंट्रेशन यहाँ ढूंढ कर बैठे हो तो ये OH नेगेटिव ज़रूर कहाँ से आया होगा? वाटर के पास से आया होगा। अब अगर ये वाटर के पास से आया होगा तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 × 10⁻⁻11। कितनी दी हुई है? 2 × 10⁻⁻11। बस उसको वहाँ पुट कर दो, इस तरीके से ये परसेंटेज इसका भी आ गया। अब इसमें एक चीज़ मुझे तुम्हें थोड़ी सी करेक्ट करके बतानी थी। जैसे हमने ये ऊपर वाला सवाल किए थे, उस पहले वाले सवाल में ये HCl की तरफ से कंट्रीब्यूट होने वाली वैल्यू, और उसके अलावा अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि एसिटिक एसिड की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है तो वो था ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा ना इस फॉर्मेट में लिख लूँ कि जैसे कि एक मिनट, कितना ऊपर वाले की रेंज क्या है? 10⁻⁻1 वही रेंज है ना उसकी। हाँ, तो इसको 10⁻⁻1 में अगर मुझे लिखना हो तो इसको मैं कैसे लिखूँगी? 10⁻⁻1 में, ठीक है। तो 10⁻⁻2 यानी कि 0.01414 इंटू 10⁻⁻1 आप ऐसा लिख सकते हो। अब तुम खुद सोचो, ये क्वांटिटी जो है अगर मैं निकालने गई H पॉजिटिव टोटल, अगर मैं H पॉजिटिव टोटल निकालने भी गई, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा तुरंत डाउट आएगा मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने उसको इग्नोर क्यों किया था। तो देखो अब मैं अगर इसको ऐड करने जाती हूँ तो ये इसके आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है, और इसके आगे 0.0011414 इंटू 10⁻⁻1 है। 10⁻⁻1 को कॉमन निकाल लो तो ये आएगा 1.001414। क्या फ़र्क पड़ता है इसके एडिशन से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए वहाँ पे हम लोगों ने एसिटिक एसिड का कंट्रीब्यूशन इग्नोर किया। आप देखना कि आपके पास जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन आ रही है वो एज कम्पेयर टू H+ आयन जो स्ट्रॉन्ग एसिड कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या उन दोनों में कंपेरेबल डिफरेंस है क्या? अगर है तो आप उसको क्या कर सकते हो, मतलब यूज करो या इग्नोर करो, वो डिसाइड करना। जैसे यहाँ पर आपके पास एसिड की तरफ से देखो कितना कंट्रीब्यूट होता है 10⁻⁻4 यानी कि 1 × 10⁻⁻4, और यहाँ एसिटिक एसिड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 4 × 10⁻⁻4 यानी कि नहीं, यहाँ पे इग्नोरेबल नहीं। अगर आप इग्नोर कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? 1 और कहाँ वो 5, तो डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे डिसाइड करो बस। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जब तुम H पॉजिटिव टोटल की वैल्यू निकालो और ये वैल्यू अगर मान लेते हैं 10⁻⁻8 आ गई होती, फिर क्या करते? तब फिर वाटर का भी कंट्रीब्यूशन आपको कंसिडर करना पड़ता। वाटर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वाटर की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आता। जैसे आप प्रीवियस एग्जाम्पल में करते थे ना कि अगर 10⁻⁻6 से बड़ी वैल्यू आ गई तो वाटर को कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर वाटर को कंसिडर करोगे तो फिर काम आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि कहाँ पे हम लोगों ने किया था, ये देखो वाटर वाला कोई केस है क्या यहाँ पे कि वाटर को हमने लिया है नहीं लिया है? इसमें तो नहीं लिया है, देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले में इसमें आया हो, चेक कर ले दो एक बार। ये तो देखो यहाँ तो हमने इग्नोर कर दिया सीधा सीधा, कहीं तो लिया होगा कि वाटर को एक्सेप्ट किया होगा, वाटर कंट्रीब्यूशन यहाँ भी इग्नोर हुआ है। अच्छा, तो ज़्यादातर तरह हम इग्नोर ही कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें फिर भी दिख जाए कि कहीं अगर एक्सेप्ट किया है तो वाले तरीके से तुमको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा।
मतलब पानी कितना H पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पानी की तरफ से H पॉजिटिव कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो बस यहीं पे हम लोग अभी चीज़ों को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपके पास 2 वीक एसिड्स हैं और अगर आपने उनको मिक्स किया तो क्या होगा। ठीक है।